विकास किया। किधर से आए? इधर से आए। ये जो 4 लेन सड़क दिख रही है आपको, अभी और आगे जाएंगे वो एक्सप्रेस वे दिख रहा है, रिम्स दिख रहा है आपको, सब अखिलेश की देन। ये नहीं, वो प्रयागराज में लाठी बजाई वो गुंडा राज था, ये जो पहले सभा में था वो गुंडा राज। छोटे छोटे बच्चों के अंदर राजनीतिक मिजाज देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है। एसपी सिंह बघेल 10% जमानत बचाना उनको मुश्किल पड़ेगा। इनका यहाँ पर टोटल माहौल अखिलेश जी का है। 350 ला के 650 तो आप लोग ले आए हो। अब आप लोग जो हर जगह जा रहे हैं वहाँ पता चल रहा होगा आपको कि अब बीजेपी का खदेड़ा हो चुका है। उनकी जमानत जब्त होगी, 50,000 वोट नहीं डलेंगे उनके यहाँ से। जैसा देश ऐसा भेष, यही कहा जाता है कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में। कहीं का रहन सहन अच्छा होता है तो कहीं का कुछ खान पीन, हर जगह की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो मशहूर होती है। और हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल जानने के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ का चुनावी माहौल जानते जानते हमें पता लगा कि भाई करहल में तो टिक्की, आलू की टिक्की बड़े मशहूर है। अब हम जानने निकल गए हैं कि आलू की टिक्की आखिर बनाते कैसे हैं और यहाँ का मिजाज क्या आलू की टिक्की की तरह कुछ बदला नजर आ रहा है, या फिर इस बार कुछ उनके मूड, उनकी हवा क्या कुछ कह रही है, वही समझेंगे। बात शुरुआत सबसे पहले खाने से, क्योंकि ये सुबह की शुरुआत होती है और स्वाद के साथ लोग यहाँ चटपटा मूड बनाने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप वर्मा। प्रदीप जी, ये जो टिक्की आप करहल की टिक्की बेच रहे हैं भाई, यहाँ मशहूर है, हमने सुना, दूर दूर से हम आए इसे सुनते हुए कि भाई किसने चौराहे पे चलिए वहाँ टिक्की मिलेगी मशहूर। क्या खास है इसमें? सॉलिड है, टिक्की बढ़िया है, परेशान ना हो। अच्छी टिक्की बनती है। अच्छी टिक्की तो बनती है, टिक्की तो सब जगह बनती है, लेकिन करहल की ही क्यों मशहूर है? क्या मसाले जो आप प्रयोग करते हैं वो कैसे मसाले हैं सब? हाँ। अपने हाथ के घर के मसाले हैं, कोई चीज बाहर की नहीं है, मतलब बाजार के नहीं चलाते। मसाले घर के बनाते हैं और टिक्की बिकती है। मतलब लोग दूर दरार से कहाँ से आते हैं खाने के लिए? बहुत दूर से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं। तो नेता लोग भी आते होंगे? सब। तो करहल की टिक्की जब खाते हैं क्या बोलते हैं? चुनावी चर्चा होती है आप लोगों की? चुनाव में कहा अखिलेश की सीधी प्रचार, अखिलेश को कोई नहीं रोक सकता उनका। बीजेपी वाले लोग भी आते होंगे, वो बोलते होंगे भाई बीजेपी वालों का दम है, क्या बोलते हैं फिर? यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं आता। तो पता है समाजवादी का है तो समाजवादी क्या है, बीजेपी वाले भी आते होंगे, ऐसा थोड़ा ना है यार। कोई नहीं आता, बीजेपी से कोई नहीं आता। मतलब तुम्हारी टिक्की खाने सभा के लोग स्पेशल आते हैं क्या? बीजेपी की खाए जाएंगे, मतलब पूछताछ नहीं करेंगे यहाँ पे। अच्छा। हाँ। पता है कि भाई समाजवादी पार्टी का इलाका है, यही क्या? हाँ। लेकिन देखिए वहाँ जो है आपने देखा वो बघेल साहब पे पथराव कर दिया, जेल चले गए आपके लोग। हम इतनी कार की तो चलती है, हम लोग पूरी जानकारी नहीं सुनी। हाँ नहीं, चलिए ठीक है, और लोगों से समझेंगे। भाई क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? सिर्फ अखिलेश। अखिलेश ही क्यों? विकास किया है। विकास किया। किधर से आए? इधर से आए। ये जो 4 लेन सड़क दिख रही है आपको, अभी और आगे जाएंगे वो एक्सप्रेस वे दिख रहा है, रिम्स दिख रहा है आपको, सब अखिलेश की देन है। 5 साल में इतने भाई बंधु मेरे खड़े हैं, कोई यहाँ पे इस भाजपा का कोई कार्य गिना दे? कोई कार्य नहीं है। और योगी जी कह रहे हैं कि भाई गुंडा राज बहुत था आपके इलाके में, हमने खत्म कर दिया। बिल्कुल, गुंडा राज तो इतने अच्छे से खत्म किया है कि पहले तो जो युवाओं को कुछ दिया नहीं। ठीक, और इससे बड़ा गुंडा राज क्या होगा? प्रयागराज कोई भूल गया क्या? लड़के रात में सो रहे थे, बंदूक की बटक से लड़कों को मारा, आतंकवादी थे वो क्या? ये नहीं, वो प्रयागराज में लाठी बजाई वो गुंडा राज था, ये जो पहले सभा में था वो गुंडा राज? नहीं, आप मुझे बताइए क्या वो लड़के आतंकवादी थे क्या? आप लोग एसपी सिंह बघेल को वहाँ पथराव कर देते हो, दौड़ा देते हो, अभी चुनाव में अभी जीते तक नहीं। ये सब फर्जी बातें हैं। ये चुनाव में इस तरह से वोट लेना ये बहुत पुरानी प्रथा हो गई, अब वो प्रथा को सब भूल गए। ये जो लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये जो पुराने माहौल हो गए, ये जो अपने पे माहौल अपना वो करवाना और फिर वोट बटोरने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है ना। ये रोज हम मीडिया में भी सुनते रहते हैं कि अरे यहाँ जाति समीकरण नहीं, यहाँ के लोग विकास पे वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यादव तबका, आप किसी यहाँ कहीं माइक लगाएंगे आपको वोट जो है विकास के नाम पर दिखेगा। वो जातिगत बातें पुरानी हो गई है ना। और हम तो खुद, मैं यहाँ अध्यापक हूँ, यहाँ पास में इंटर कॉलेज है, इसका साइंटिफिक इंटर कॉलेज, वहाँ 5 साल के कोरोना काल में
किसी ने प्राइवेट अध्यापकों से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आप क्या कर रहे हैं, आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है। कुछ युवाओं ने मांगने की कोशिश की तो इलाहाबाद में हमने देखा, शिक्षा मित्रों पे देखा, बीएड बीटीसी पे लाठीचार्ज हुआ जैसे कि वो आतंकवादी हैं। तो युवा ये भूलेगा नहीं, जो उनकी पीठों पे जो लाठी पड़ी वो सूझी है, ये कोई नहीं भूलेगा और इसका जवाब वोटों से दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए टोपी लगा के घूम रहे हैं अखिलेश यादव का। अरे बेटा क्या नाम है? राहुल। हाँ राहुल। अरे मेरा नाम लिए हुए भाई। सुन, क्या करता है, पढ़ता है, क्या करता है? पढ़ते हैं। टोपी वोपी लगा के कहाँ राजनीति पढ़ाई करने लगा बेटे? दुकान पे बैठ के। किसको क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है? घर वाले कहाँ जा रहे हैं? समाजवादी पे जा रहे हैं क्या? टोपी तो लगाए घूम रहा है बेटा। ऐसे ही लगाई थी अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव पे ये टोपी लगा के कहाँ से मिली टोपी? जुगनू चाचा की दुकान बम से ली थी। ली थी। ली थी। तो चुनाव में जो है क्या कह रहे हैं मम्मी पापा, क्या कह रहे हैं, कहाँ देंगे वोट? अखिलेश को देंगे या तुम ही फैन हो अखिलेश के? मिले हो अखिलेश भैया से? मिले हो, बात किया है? हाँ। कहाँ किया है बात? ऐसे ही है वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों के अंदर राजनीतिक मिजाज देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ करहल सीट पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और चुनावी माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार जैन। अब अखिलेश भैया हम सुनते सुनते हम भी सुबह से सुन रहे हैं अखिलेश भैया आएंगे। आखिर अखिलेश भैया ही क्यों आएंगे? हमारे घर के लोग हैं और संघर्ष कर रहे हैं और बढ़िया काम करते हैं हमारे माहौल में। हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं। अरे वो योगी बाबा जी कह रहे हैं भाई हमने जो है वो अपनी जगह पे हमारे भाई हैं अखिलेश यादव, तो विकास करेगा वही सरकार में राज्य करेगा। विकास अखिलेश जी समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है वो प्रदेश में किन्हीं भी सरकारों में नहीं हुआ है और इसलिए पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। और अब बात जो है गुंडा राज पे और उस पे नहीं होगी अभी। अच्छा करहल में मुझे ये बताइए एसपी सिंह बघेल कितना बड़ा इफेक्ट डालेंगे, कितने वोट ले जाएंगे? एसपी सिंह बघेल 10%, जमानत बचाना उनको मुश्किल पड़ेगा। इनका यहाँ पर टोटल माहौल अखिलेश जी का है, पथराव कर करके भगाएंगे। उनका देखिए लोकप्रियता पाने का उनका खुद का किया हुआ ये सब षड्यंत्र है। सपा के लोग कभी भी ऐसा अभद्र काम नहीं कर सकते किन्हीं भी परिस्थितियों में। समाजवादी का इतिहास रहा है, ये एक आंदोलन है, ये कोई पार्टी नहीं है। इनका केवल विकास का काम है। आप ये मान के चलिए समाजवादियों ने जो विकास किया है वो किन्हीं भी सरकारों में नहीं हुआ है। आप देख सकते हो प्रदेश के इतिहास में। और अभी देखा जाए पूरे प्रदेश में पश्चिम से लहर बन के चल रही है, पूरब तक पूरा प्रदेश। इनको जो है 50 सीट लाना मुश्किल पड़ रहा है बीजेपी को, जो इन्होंने। अच्छा यहाँ यादव ही ज्यादा मतलब प्रभावित है, ये पिछड़ा शेड्यूल कास्ट, दूसरे लोग कहाँ जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे देखिए छोटे, वो कह रहे हैं कि बट गए। यहाँ पर टोटल पिछड़ों का राज जो है व्यवस्था, पिछड़ों पूरे साथ में है, एससी भी साथ में है, हाई कास्ट भी साथ में है। यहाँ पर करहल में कोई बिल्कुल विरोध नहीं है और यहाँ जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पर आपको इलेक्शन के बाद देखने को मिलेगा कि सपा में कैसी व्यवस्था। यहाँ 90% वोट समाजवादी का पड़ के जाएगा, यहाँ नहीं। और प्रदेश में आप देखिए इन्होंने जो धर्म की राजनीति की थी, धर्म की राजनीति पर विकास की बात होगी। विकास जो करेगा वही यूपी में राज करेगा। और अखिलेश ने पहले जो है ये प्रैक्टिकल करके दे दिया है। भैया नौकरी वोकरी करते, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ मैं तो। स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या कर रहे हैं? बीएससी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। तो फिर क्या करने का मन है? आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा और सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको नौकरी मिलेगी। अभी तो सब झंडा उठा उठा के सब राजनीति की ओर चले आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे टोपियां लगा रहे हैं। अब मतलब योगी जी ने क्या मतलब सबको जो है एकदम आंदोलनकारी बना दिया क्या? योगी जी ने कुछ नहीं बना दिया, ये समाजवादियों से प्यार है लोगों को। नतीजा है कि अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ है बीजेपी सरकार में। 350 प्लस सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में। चलिए ठीक है, देखेंगे करहल की बात करते हैं। अब 350 आए या 500 आए, जितनी लाए। हाँ अखिलेश यादव। अब भैया यही तो बात है। अब वो कहते हैं हम भी 300 प्लस लाएंगे, आप भी कहते हैं 350 लाएंगे, अब हम भी कह रहे हैं 500 आ जाए भाई। 500 मैं वही कह रहा हूँ, अरे वही कह रहा हूँ, 350 300 ला के 650 तो आप लोग ले आए हो। अब आप लोग जो हर जगह जा रहे हैं वहाँ पता चल रहा होगा आपको कि अब बीजेपी का खदेड़ा हो चुका है। पूर्ण रूप से बीजेपी का मनोबल टूट चुका है। वो अब अपनी रैलियों में भीड़ नहीं जुटा पा रही है। लाल कुर्सियां देख के उन्हें अब डर लगने लगा है कि लाल टोपी वाले ही सामने बैठे हैं। देखिए सर, ये कृषि कानूनों का विरोध है। जनता बीजेपी को हटाना चाह रही है। जो कृषि कानून दिए थे उससे जो है किसानों की
व्यवस्था जो है किसानों की जो व्यवस्था है, किसान वोटर है यहाँ पर प्रदेश में। जो कृषि कानून लाए थे उससे किसानों ने पूरे तरीके से मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाना है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है प्रदेश में, बीजेपी को हटाने की मुहिम चल रही है। अब इसमें नारे 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 नारेबाजी नहीं, अब चुनाव में कोई हम रैली वैली तो नहीं कर रहे। अब आप लोगों के बीच माहौल समझ रहे हैं भैया। लगातार करहल में देखिए ये किसनी चौराहा है और यहाँ का बाजार है पूरा का पूरा, और बाजार में भीड़ लग गई। भैया थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक जो है बहुत आ गई। अब लगातार यहाँ चुनाव का माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है भैया? हाल बढ़िया है, अखिलेश भैया ही को है काम और काऊ ना हुए। अभी तो हम पूछे ही नहीं, आप तो अखिलेश भैया नहीं को है और को पता था, मैं पूछूंगा यही। अरे तुम क्या पूछे, हमें खुद मालूम है। जब देखो चुनावी माहौल जो है रक रक में बसा हुआ है यहाँ। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हैं? बोलिए बोलिए। ये कह रहे कि हम चाहते हैं कि सपा की सरकार आए और भाजपा को यहाँ से हटाया जाए। भाजपा ने बर्बाद कर दो पूरा किसान, पूरा व्यापारी वर्ग और हर जात ऐसे परेशान है भाजपा सरकार से। सब खेती किसान बर्बाद हुई हो, खेती में कुछ नहीं रहा है, बर्बाद है और देश की तो हत्याएं हो गई, साड़न ने मार दी। इसलिए हम तो ये पूर्ण बहुमत में आएगी सपा की सरकार और माननीय अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री यूपी के बनेंगे। भारी। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह यादव है? आप लोग यादव है? याद में यहाँ यादव से अलग भी ब्राह्मण और जो बनिया वोटर है वो आ रहा है क्या? सब पूरा पहल सॉल्व क्लियर आ रहा है, कोई दो राय नहीं, एक भी नहीं है, कोई मतभेद नहीं, न जात भेद या छोटी जात हो या बड़ी जात है, एक समान है सब, कोई किसी से घृणा नहीं, सब एक साथ खाते एक साथ बैठते, कोई उसमें दो राय नहीं है। योगी जी कहते हैं कि गुंडागर्दी कर दी आप लोगों ने वहाँ, आप फिर गुंडागर्दी कर दोगे? गुंडागर्दी नहीं करी, कतई किसी ने गुंडागर्दी नहीं करी, न कुछ जो झूठी अफवाहें। इस वजह जो पहले 5 साल लूट लिया, फिर अब गुंडागर्दी हो रही है। पहले तो कम गुंडागर्दी थी, अब ज्यादा और गुंडागर्दी हो रही है। आपने देखा होगा 2017 से बाद देखा होगा आपने कितनी गुंडागर्दी बढ़ी है। सभी देख रहे आप। जैन साहब आ जाइए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जैन। मुझे लग रहा है माइक देख के आ गए आप भी हैं। क्या चल रहा है चुनाव में? सही है, अखिलेश भैया की जीत है। अखिलेश भैया। अब मतलब कौन मतलब जाति वाती कुछ फैक्टर है क्या यहाँ? यहाँ तो भैया का लड़का है, इसलिए उसकी जीती। मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीतते आए। अब मतलब देखिए बड़े हैं जेल में, हमारे तो घर की बात है यहाँ, पार्टी की कोई बात नहीं। बीजेपी वाला को कहे तो फिर काहे चुनाव लड़ रहे जब घर की बात? उनकी तो जमानत नहीं बचने वाली है, जमानत जब्त होगी। उनकी जमानत जब्त होगी, 50,000 वोट नहीं डलेंगे उनके यहाँ से। चलिए देखिए जमानत तब किसकी होगी, चुनाव में किसको क्या देंगे। क्या नाम है भैया आपका? दीपू यादव। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग धंधा करते जी, बिजनेस है, दुकानें चलाते। दुकानें, व्यापारी है। अब व्यापारी तो कह रहे हैं कि योगी सरकार में जो है फिरौती नहीं मिलती। देखिए सबसे खराब सरकार है तो बीजेपी है, बीजेपी के अलावा वो सरकारें सब ठीक है, सबसे गंदी सरकार यही है। और अगर बिहारी जी की कृपा बनी रही तो 2022 चल रही है और 10 मार्च को इसका सफाया हो जाएगा बीजेपी का। सब लोग परेशान हैं। चलिए ठीक है, अब कार्यक्रम को जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और भीड़ बहुत हो गई, दरअसल पब्लिक जो है परेशान होने लगी, सोचेगी कि कोई नेताजी आ गए, लेकिन मीडिया है दरअसल बातचीत करने के लिए जब हम पहुंचते हैं तो लोग खुद पे खुद जो है आगे दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ तो साहब अखिलेश ही जीतेंगे। श्याम सुंदर जी मतलब अखिलेश भैया ही सब मतलब पूरा माहौल बना। हाँ साहब, उनका यहाँ घर है तो यहाँ उन्हें नहीं वोट मिलेगा, किसको मिलेगा? दुकान पे सब लोग आते होंगे, बीजेपी के नेता भी आते होंगे, आप लोगों को पर लोगों उससे क्या, वो तो बहुत मताधिकार, हमारा मन है कहाँ डालें। हाँ। उससे क्या मतलब साहब? मन नहीं करता क्या बदलने का कभी कभी? अरे तो जी सबके साथ हैं हम तो। हाँ। पब्लिक हमारी ये सब भाई बहन खड़े हुए हैं। हाँ। ये सब परिवार है, करेली रहते हैं हम, तो करेल हमारा परिवार है, परिवार के साथ हैं हम। तो करहल की जनता जो है इस बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर प्यार दिखा रही है। अब ये प्यार 10 मार्च को कितना दिखेगा ये तो देखना होगा और समझना होगा। लेकिन जिस तरह से जनता व्यापारी ब्राह्मण की बात कर ले या फिर लोधी की बात कर ले, यादवों की बात कर ले, हम लगातार हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि इस बार यहाँ आखिर माहौल
क्या बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ एसपी बघेल को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारकर ये दावा किया है कि अखिलेश यादव भैया भी जो है सीट्स हार जाएंगे, लेकिन लगता तो नहीं है। योगी जी कैसे आखिर इस सीट को अपने कब्जे में करेंगे, कौन सा चमत्कार वो करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन चलिए एक बार फिर कुछ आलू के किसानों से भी बात करेंगे, क्योंकि आखिर इस इलाके में आए हैं और जिस तरह से पश्चिम में गन्ना किसान, यहाँ पर ऐसे ही आलू के किसान महत्वपूर्ण भूमिका में वोट करते हैं। और आखिर किसान समाजवादी पार्टी से क्या खुश है या फिर योगी सरकार को वो इस बार मौका देंगे। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।